का अपना भाई मनोज कुमार मनोज एग्जाम स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता है। अब देखो, आज बात यह है कि आपके पास एक कंपनी की जॉब टीसीएस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसके बारे में सारा नोटिफिकेशन, सारा एक्सप्लेनेशन, आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, आप फ्रेशर होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास वर्क फ्रॉम होम है या वर्क ऑफिस है, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इसी पे मिल जाएंगी। और दूसरी बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस की जो मेरे भाई जो ड्राइविंग करते हैं, जिनको बस चलानी आती हो, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास बस सारथी योजना 2023 भी आ गई है, जिसमें आपके पास कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बस सारथी योजना 2023 आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ये नहीं कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। परमानेंट कहीं ये समझ जाओ कि सर आपने बताया था और ये परमानेंट नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। लेकिन जो भाई मेरा फ्री बैठा हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी करें, इनमें ना पड़े। लेकिन अगर जो मेरा भाई फ्री बैठा हो और जिसको ड्राइविंग आती हो, तो वो मेरा भाई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सारी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पे आपके पास बस सारथी योजना 2023 जो अब मुख्यमंत्री जी ने आप घोषणा कर दी है, ये योजना 1 मई 2023 को आपकी क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। दूसरा, आपके पास इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। आपके पास इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी पुलिस का सत्यापन होना चाहिए। इसके लिए खास बता देता हूँ कि आपके ऊपर कोई भी केस लागू नहीं होना चाहिए, कोई भी केस चल नहीं रहा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी भी 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, मतलब विथ स्टम्प के, ठीक है। तीसरे चीज है कि आपके परिचालक लाइसेंस, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो भी हेवी होना चाहिए। अवकाश, आपको इसमें अवकाश कितने दिन की, यानी लीव कितने दिन की मिलेंगी, 4 दिन की मिलेंगी 1 महीने में। अगर उससे एक्स्ट्रा कोई भी अगर आप लीव लोगे तो उसमें आपको क्या नहीं होगा, कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अब बात आती है पेमेंट की। सैलरी कितनी मिलेगी, 13,000 रुपये मिलेंगी। कितने किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक। सैलरी कितनी मिलेगी, 13,000 मिलेगी। कहाँ तक, 13,000 मिलेगी। और आपके पास क्या होगा, 10,000 किलोमीटर तक। लेकिन आप उस महीने में अगर 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चलाते हो तो आपके पास 1 रुपये 50 पैसा पर किलोमीटर मिलेगा आपको। आवेदन कहाँ पे करोगे, बस डिपो, आपके नज़दीक जो भी बस डिपो है उससे आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। बाकी कहीं पर इसका आवेदन नहीं होगा। और जब आवेदन करवाने जाओ, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाओ, तो आपको 10वीं की मार्कशीट ले जानी है, पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है, परिचालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है। बस यही चीज़ें चाहिए। दूसरा, आपके पास क्या है कि प्राइवेट जॉब, जो प्राइवेट जॉब का है कि जो गवर्नमेंट जिनके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो प्राइवेट जॉब भी निकली है जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता हो, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। भाई मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास ये लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के मैंने तैयारी कर ली, थक गया हूँ, अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता। दूसरा, मेरे पास कोई भी मतलब टाइम भी नहीं है, मनी भी नहीं है। भाई हर बंदे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके लिए ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लो और दूसरा कंप्यूटर में बेसिक कर लो 3 मंथ का, जिसमें आपके पास इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंशन भी नहीं होगा, खर्चा भी नहीं होगा, और आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। तो आज टीसीएस कंपनी जो टाटा की कंपनी है, तो टाटा की कंपनी तो हमें पता है कि एक विश्वसनीय कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट 8वें या 9वें नंबर पे है कंसल्टेंसी के मामले में, और इंडिया की ये नंबर फर्स्ट कंपनी है, ठीक है। तो इसके लिए जॉब, दूसरी बात इसमें यह है कि आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे बैठे ये जॉब कर सकते हो। अगर आप ये चाहो कि नहीं मैं तो ऑफिस जाके जॉब करना चाहता हूँ, तो ऑफिस में भी जाके जॉब कर सकते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो मैं तो ज़्यादा चीज़ यही चाहता हूँ। और दूसरा कि आपके पास अगर मान लो कि आपको इंटरव्यू देना है, टेस्ट देना है, तो आपके वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, वीडियो कॉल के द्वारा ही इंटरव्यू होगा। और अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, वर्क फ्रॉम आप करना चालू कर देते हो। तो आपके पास वो भी एक्सपेंस नहीं कि कहाँ पे, मान लो कि बेंगलोर की कंपनी है, बेंगलोर में जाके मैं इंटरव्यू दे के आऊँ। भाई तो बेंगलोर जाओगे 36 मंथ नहीं सॉरी 36 आवर्स लगेंगे, तो इतना जाओगे, फिर वहाँ पे खर्चा भी लगता है, फिर वहाँ पे रुकोगे, खाने का खर्चा, बहुत खर्चे हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। आप घर पे बैठे आराम से इंटरव्यू दो और जॉब लो।
ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन भाई की भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और भाई को सपोर्ट करोगे तभी तो भाई भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा करेगा। आगे आगे सब ऑल कंपनियों की रोज़ हर एक कंपनी के या 2 कंपनी के आपके पास जॉब ऑफर करूँगा, आप सिर्फ अप्लाई करो भाई, अप्लाई तो करना है, कोई फीस तो है ही नहीं। और इसके बैक कॉल आती हैं, और इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे ही करना है, कहीं ऐसा नहीं कि फ्रॉड में फंस जाओ। इसकी कहीं पे कोई फीस नहीं है। अगर फ्रॉड में कहीं पर भी आपकी फ़ीस मांगी जाती है तो आप ये समझ लो कि वो फ्रॉड है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है इसके। अब जैसे मान लो TCS के लिए करना है तो TCS की वेबसाइट है www.tcs.com, इस पर आपको अप्लाई करना है, और आपके पास 10 से या 15 दिन के बाद में बैक कॉल आ जाएगी। जब इसका मतलब एप्लीकेशन की लास्ट डेट जाएगी, लास्ट डेट के बाद में 10 या 15 दिन के बाद में इसकी कॉल आएगी। इसी के नहीं, सभी कंपनियों के ऐसे ही होगा। जो मैं कंपनियां बताऊंगा उसकी लास्ट डेट में बताऊंगा, उससे पहले आपको अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो देखो TCS कंपनी का, TCS कंपनी में आपके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ 2023 है। आप वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस दोनों में आप ये वर्क कर सकते हो। ठीक है, आपके पास पोस्ट क्या है, रिसर्च इंटर्न, मतलब रिसर्च करना आपको। रिसर्च ऐसे नहीं कि भाई कोई किसी के ऊपर शोध करना, भाई हाँ ये एल्युमिनियम है या कुछ भी, ऐसे नहीं है। ये रिसर्च का मतलब ये हो गया कि आपके मार्केटिंग फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसकी लास्ट डेट है 10 मई 2023, यानी 10 मई तक आप इस फॉर्म के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी पहले, सॉरी लास्ट डेट तो हो गई 10 मई 2023। इसके लिए सैलरी कितने मिलेगी, देखो भाई बात यह है कि 25,400 रुपये यानी 25,400 अप्रोक्स। देखो मैं फिक्स नहीं बता सकता, अब मैं कहूँगा, आप कहोगे कि सर हमें तो 25,400 बताया था, लेकिन अप्रोक्स इसके आसपास ही आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी बात अपॉर्चुनिटी देखो ना, आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है भाई, घर बैठे अगर आप आराम से अपने घर पे काम कर रहे हो, काम तो कहीं पर भी करना पड़ेगा। एक तो जाके काम करते हो, अपने घर पे बैठे आराम से टेंशन फ्री होके काम कर रहे हो, और 25,000 रुपये, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है और इससे 500-1000 रुपये कम भी मिल सकती है। मैंने अप्रोक्स इसीलिए लिखा है कि वो अप्रोक्स नहीं होता है कंपनी में। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में होता है कि जब मान लो कि 4200 पे ग्रेड मिलेगी, 3600 पे ग्रेड मिलेगी, वहाँ पर फिक्स होता है। कंपनी में कोई भी फिक्स नहीं होता है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर, आप कितना एक्सपीरियंस रखते हो, आपको कैसा काम आ रहा है, उसके ऊपर वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो कंपनी की कोई भी सैलरी आप फिक्स मत समझना, जिस भी वीडियो में आप देखें। दूसरा है कि एज लिमिट आपके 18 ईयर से बड़ी होना चाहिए आपकी, मतलब 18 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे बड़ी कितनी भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपके पास। इसमें कोई परसेंटेज नहीं दे रहे कि ग्रेजुएशन का मतलब ये हो गया कि आप चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे BA हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हो, लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा नॉलेज एंड स्किल्स, आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। वर्क फॉर इंडिपेंडेंटली, यानी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपना वर्क है वो अकेले में कर सकता हूँ। हाँ, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार कंपनी ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद में आप इंडिपेंडेंटली हो जाते हो, हाँ मैं अपना काम कर सकता हूँ। क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम करोगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ऑफिस में होते हो तो किसी से पूछ भी सकते हो, बाकी वो मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मतलब ये थोड़ी कि बार बार वही पूछते रहोगे। तो इसलिए आपको वर्क इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, मतलब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा है MS ऑफिस एप्लीकेशन। MS ऑफिस में आपके पास क्या है, MS कंप्यूटर में MS ऑफिस आपको आना ही चाहिए। दूसरा एक्सीलेंट एंड ओरल कम्युनिकेशन, यानी आपके स्पीकिंग, जो आप किसी कस्टमर से या बात करते हो, भाई TCS है तो कंसल्टेंस है, तो आप अगर बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास रिटन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको किसी को नोटिस अगर लिखना है तो आपके पास रिटन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपके लिखने का। दूसरा है कि सिलेक्शन किस बेस पे हो गया, सिलेक्शन आपका असाइनमेंट टेस्ट होगा, टेस्ट एंड टेलीफोनिक। मैंने कहा ना कि जो भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके वीडियो कॉलिंग के पर टेलीफोन के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो आपको कहीं पर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद में जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करो और आप जॉब ज्वाइन करो। ठीक है, तो दूसरा है कि आपके पास फील्ड इंटरव्यू, भाई आपको फील्ड का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फील्ड का नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, यानी उन्होंने कहा है कि सिर्फ ओनली फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है वो नहीं। तो आपके पास अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो भी तो आप इसमें वो एक्सपीरियंस मत लगाना बस। दूसरा, अगर आप इस कंपनी के लिए, अगर मैंने जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है
तो मैंने देखा है कि इसके इंटरव्यू के लिए ये एक तो आपके सेल्फ के आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप यूट्यूब पे ऐसे देख के अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना मस्त बनाओ, ठीक है, और इंग्लिश रखना ज़्यादा करके ध्यान में, बाकी आप हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग का ध्यान रखना है। मैं तो बीच में भी ये बता रहा हूँ कि आप भाई जिसने मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको इंग्लिश स्पीकिंग का और कंप्यूटर का 3-3 महीने का कोर्स कर लेना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी ना करे तो। दूसरा, इसके जो इंटरव्यू के हैं, मैंने पीछे इंटरव्यू देखे हैं बहुत से, जो बच्चों के इंटरव्यू हुए उनसे भी मैंने पूछा है, तो वो कहते हैं कि सर कंपनी के बारे में ये पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, हमारी कंपनी का एमडी कौन है, हमारी कंपनी का मतलब कौन सी साल में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, हमारी कंपनी ने कितनी ग्रोथ की, हमारी कंपनी का मतलब हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, हमारी मेन ब्रांचेज कहाँ पे हैं, ठीक है, हमारी कंपनी में क्या वर्क होता है, हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो मतलब कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल पे आजकल पड़ी है, तो गूगल पे आप वो सर्च करके और एक पेज में उतार लो और उसको कंप्लीट याद कर लो, ठीक है, जो भी पूछें। और आप अपने बारे में मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस इंटरव्यू का। जिस कंपनी इसी में नहीं, जिस भी कंपनी में आप अगर फ्रेशर के ऊपर भाई फ्रेशर के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट उस इंटरव्यू का आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। बाकी उसके बाद में आपको क्या स्किल्स आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इफेक्टिव आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है। तो मैं भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन तो इतना गजब कर लो भाई, अच्छा लगे वही नॉर्मल, ऐसे नहीं कि अगर हमें इंग्लिश कम आती है तो हम नए नए मीनिंग, नहीं, आप नॉर्मल मीनिंग रखो जिससे सामने वाले को भी अच्छे, आपको सामने वाले को सेल्फ इंट्रोडक्शन में समझाना है। आपको ये नहीं बताना कि मैं भाई इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नहीं, आपको सिर्फ समझाना है। तो आपको सारी चीज़ें बता दी, बाद में भी अगर कोई दिक्कत आती है या फॉर्म अप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो भाई को कमेंट करो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि आपके लिए भाई ये सब कुछ कर रहा है। दूसरा, इस चैनल पे मैंने कहा ना कि कुछ दिन के लिए 10-15 दिन और लग रहे हैं भाई, आपके इस चैनल का मतलब ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से स्क्रीन पे, तो वो चीज़ें आपको स्टूडियो सेट हो रहा है। तब तक भाइयों के लिए, जब तक भाई किसी का अगर जॉब मिल जाती है, जॉब, हाँ, जो अगर जॉब ज्वाइनिंग कर लेता है तो वो भी अपने कमेंट में बताए कि सर मैंने जॉब किया है। आप कमेंट लिखो, आपको किस कंपनी के बारे में के जॉब चाहिए, भाई किस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, उसका नोटिफिकेशन कब आया या आया हुआ है, तो उस कंपनी के लिए भी आप मेरे को कमेंट्स तो करो। मैं तो अपने हिसाब से जो कंपनियों की जो नोटिफिकेशन आती है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन किसी भाई का अगर नोटिफिकेशन, सर मेरे को अमेजोन में चाहिए, मेरे को फ्लिपकार्ट में चाहिए, तो उनके नोटिफिकेशन आएंगे तो 100% उसके ऊपर वीडियो शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट भी बता सकते हो, सर मैं इसमें करना चाहता हूँ, जैसे वॉलमार्ट कंपनी हो गई, अरे किसी भी XYZ कंपनी में, ठीक है। तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो कि आपको किस फील्ड में आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के ऊपर कोई कंपनी में जॉब है क्या। जो एजुकेशन, भाई एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आपके पास अभी जॉब निकली है और 25 मई उसकी लास्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हाँ किस में है किस में नहीं है। तो सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन ऑन करो और कल तक का वेट करो। कल 100% इसके ऊपर वीडियो आएगी। जो भाई एजुकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, म्यूजिक कंपनी, ठीक है, भेज जो बहुत नाम सुना है उसमें निकले हुआ है और उसके 25 मई लास्ट डेट है। जो मैंने आपको थंबनेल देख लेना और कल इसी के ऊपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक कंपनी और साथ में ऐड करूँगा, हर रोज़ सिर्फ 2 कंपनियों की जॉब के बारे में हम आपको नोटिफिकेशन देंगे, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी से सपोर्ट करो भाई को भी। थैंक यू।